ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इंतहाई काबिल इज़्ज़त, काबिल एहतराम उलमाए कराम, उसातिज़ा साहिबान, बल्दियाती मेंबरान, साबका बल्दियाती मेंबरान, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे चचों, मेरे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तहे दिल से आप सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब यहाँ एक छोटी सी कॉल पर जमा हुए और खुदा गवाह है, हमेशा आप लोगों ने हम पर दस्ते शफ़क़त रखा। ना दिन देखा, ना रात देखी, ना गर्मी देखी, ना बारिश देखी, ना सर्दी देखी। हमेशा हमारे लिए मशअल राह रहे, मेरे लिए, मेरे ख़ानदान के लिए, फैज़ मोहम्मद ख़ान मरहूम के लिए, मेरे वालिद के लिए। जब भी आपको पुकारा आप हमेशा हाज़िर हुए। मैं इस सारी बात के बदले सिर्फ़ एक बात कहूँगा कि खुदा गवाह है कि अगर मेरा और मेरे आने वाली नस्लों का आप पर खून भी कुर्बान हो तो वो कम है। और इंशाअल्लाह ताला अगर ऐसा वक्त आया तो ये ख़ानदान अपने खून का नजराना भी आपके लिए पेश करेगा इंशाअल्लाह ताला। मैं एक मरतबा फिर आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे बुज़ुर्गों और साथियों, आज आप सबको यहाँ जमा करने का मकसद कोई सियासी बात करना नहीं है। कुछ ज़रूरी बातें हैं जो मैं आपके पेश नज़र कुछ ज़रूरी बातें हैं जो मैं आपके पेश नज़र रखना चाहता हूँ, आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। और उसके बाद सबसे बड़ी अदालत अवाम की अदालत होती है। सबसे बड़ा फ़ैसला अवामी फ़ैसला होता है। तो मैं कुछ ज़रूरी बातें जो पिछले कुछ दिनों से इस ज़िले में और बिलखुसूस तहसील उगी में हो रही हैं आपके सामने रखना पेश करूँगा। और फिर आप फैसला कीजिए कि जो कुछ यहाँ हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है और किस बिना पर हो रहा है। मेरे बुज़ुर्गों और साथियों, आप सब जितने यहाँ मौजूद हैं या जो मेरे दोस्त भाई सोशल मीडिया के तवस्सुत से मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, आप सब जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर बेइंतहा सब्र और बर्दाश्त है। जितना एक इंसान कह सकता है कि उसके अंदर सब्र और बर्दाश्त है, अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे अंदर है। और एक सियासी आदमी के अंदर सब्र और बर्दाश्त होनी चाहिए। उसमें ये खसूसियत होनी चाहिए कि वो दूसरे की सख्त बात भी बर्दाश्त कर सके, अच्छी बात भी बर्दाश्त कर सके, नरम बात भी बर्दाश्त कर सके। यही वतीरा एक अवामी नुमाइंदे का होना चाहिए। मेरे बुज़ुर्गों और साथियों, पिछले कुछ अरसे से आप सब देख रहे हैं कि जो घटिया ज़ुबान कैप्टन सफ्दर की तरफ से इस्तेमाल की जा रही है, मैं आपसे सवाल करता हूं कि कौन है वो शख्स जो दूसरे की गाली बर्दाश्त करता है। आप जितने लोग इस मजमे में बैठे हैं, आप इज़्ज़तदार हैं, दीनदार हैं, शरीफ हैं, ख़ानदानी लोग हैं, गरीब ज़रूर होंगे लेकिन दीनदार और खुददार हयादार लोग हैं। क्या कोई शख्स आपको गाली निकाले, आप कब तक बर्दाश्त करेंगे? एक बार, दो बार, तीन बार? मैं इस पूरे सिलसिले की आज तफसील आपके सामने बयान करना चाहूँगा। मेरे वालिद मोहतरम ने 2009 में फैज़ ख़ान मरहूम की वफ़ात के बाद कैप्टन सफ्दर के भाई को इलेक्शन हराया। ये जमहूरियत है, जमहूरियत में जीत भी होती है, हार भी होती है। अल्लाह ने हमारे नसीब में जीत लिखी थी, हम जीत गए, सफ्दर का भाई हार गया। लेकिन उस 2009 के बाद से, उस वक्त वो भी टेक्सला से कौमी असम्बली की नशिस्त पर मेंबर था, चाहे वो कौमी असम्बली का इजलास हो, मानसरा की कोई जगह हो, टॉक शो हो, इस शख्स ने हमेशा मेरे ख़ानदान पर को ज़ातियात का निशाना बनाया। 2009 से इसने गालम गलोच का सिलसिला शुरू किया। इस डिस्ट्रिक्ट मानसरा में
पहले भी सियासत होती रही है और इसके बाद भी सियासत होगी। ये एक नया नमूना हम पे नमूदार हो गया है, जो सिर्फ और सिर्फ गालम गलोच और इज्जतदार लोगों की पगड़ियां उछालना जानता है। वो 2009 से इसने गालम गलोच देना शुरू किया, वो सिलसिला आज तक जारी और सारी है। दूसरी बात, मुझे नहीं इल्म कि इस बदबख्त को किसने ये इख्तियार दे दिया है कि ये लोगों को कादियानी, मिर्ज़ई और यहूदी कहता फिरे। 2009 के अंदर जब इसके भाई का, ये बड़ी ज़रूरी बात मैं कर रहा हूं, 2009 के अंदर मैं आंखों देखा गवाह हूं इस बात का, जब 2009 के ज़िमनी इलेक्शन के अंदर इसके भाई ताहिर का दाखिला हो रहा था, तो इसके भाई का वकील सजाद अफजल खान था। जब वो अपने कागजात की नॉमिनेशन कर रहा था, तो ये सजाद अफजल खान, जिसको आज ये मिर्ज़ई और कादियानी कहता है, ये उसका वकील था। जब जमीन का इनका जमीन की वजह से इनकी लड़ाई हुई, खुदा बेहतर जानता है कि उसमें सफ्तर हक पर है या सजाद अफजल खान हक पर है, लेकिन इनकी जो बात बिगड़ी वो जमीन की वजह से बिगड़ी। जब जमीन की वजह से बिगड़ी तो इसने उन्हें कादियानी कहना शुरू कर दिया। नंबर 2, फुल्ला की एक बहुत शरीफुन नफ्स फैमिली है, बड़े इज्जतदार लोग हैं, तनोली ख़ानदान से उनका ताल्लुक है, इंतहाई शरीफ लोग हैं, उनका एक बेटा वकील भी है। सफ्तर ने अपने भाई के ज़रिए एक रोड का फंड मंजूर करवाया 6 करोड़ रुपए का, और उसकी तरतीब इस तरीके से बनाई कि इसने कहा पहले मैं वहाँ ज़मीन ख़रीद लूँ और फिर वहाँ से रोड गुजारूंगा तो उस ज़मीन की कीमत दुगनी तिगनी हो जाएगी। इसने वहाँ 40 किनाल ज़मीन ख़रीदना शुरू की, 40 किनाल ज़मीन ख़रीदी। आज भी वो ज़मीन जो अभी इनका तहसील मेयर बना है शेख शफी, उसके नाम पर है। जब ये ज़मीन ख़रीद कर 40 किनाल के बाद आगे आया, तो आगे वो जो वकील साहब हैं फुल्ला के, उनकी ज़मीन थी, उन्होंने ज़मीन बेचने से इनकार कर दिया। जब उसने ज़मीन बेचने से इनकार कर दिया तो सफ्तर ने उस पर यहूदियत और कादियानियत और उसका नारा लगा दिया। जबकि आप रिकॉर्ड खोल के देखें कि 2009 में भी उसी शख्स के घर सफ्तर का जलसा हुआ, 2013 में भी उसी शख्स के घर सफ्तर का जलसा हुआ, और 2018 में भी सजाद साहब का जलसा उसी शख्स के घर हुआ। लेकिन जब उसने ज़मीन बेचने से इनकार किया तो उसको कादियानी, यहूदी लाबी और पता नहीं क्या क्या कहना शुरू कर दिया। तो मेरे बुजुर्गों और साथियों, इसकी अपनी नस्ल का पता नहीं कि यह कहां से आया है। फिर उसके बाद मेरे लिए कम से कम असिस्टेंट कमिश्नर उगी काबिल एहतराम है 2 वजूहात की वजह से। पहली वजह कि उसने सुन्नत नबवी पर अमल करते हुए दाढ़ी रखी हुई है। दूसरी वजह, वो हमारे इलाके में 17 ग्रेड का अफसर है और असिस्टेंट कमिश्नर की कुर्सी पर बैठता है। हम सब पर लाजिम है कि हम उसका इज्जत और एहतराम करें। ये इलेक्शन जब हार गया इसका नैबज़दा उम्मीदवार, इसने उगी में आकर क्या अल्फाज अदा किए, उस बुजुर्ग के लिए इसने ये अल्फाज अदा किए कि इसकी दाढ़ी से रात को शराब के कतरे टपकते हैं, एक बात। और दूसरी बात इसने कही कि ये असिस्टेंट कमिश्नर अपनी मां और बहन को पेश करके ट्रांसफरें लेता है। ये बात मीडिया पर मौजूद है, आप में से कुछ भाइयों ने सुनी भी होगी। मैं दुरुस्त कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं जी जुनैद भाई? ये अल्फाज उसने अदा किए असिस्टेंट कमिश्नर के बारे में। और फिर बड़े फख्र से ये बदबख्त कहता है अपने सेक्रेटरी को तकरीर में कि लाओ इसका शजरा, कि मैं इसका शजरा खोलूं, मैं इसका शजरा बनाकर लाया हूं। यानी सफ्तर, अब तुम लोगों के शजरे निकालोगे? तुम्हारे शजरे के बारे में क्या ये लोग नहीं जानते कि तुम्हारा शजरा क्या है? चले, मैं उस बात में कम से कम नहीं पड़ता, लेकिन ये कहां की इंसानियत है, ये कहां की शर्म, हया, तमीज, तहजीब है कि स्टेज पर खड़े होकर तुम लोगों की माएं और बहनें याद करते हो। उसके बाद
मैंने जैसे पहले कहा, मेरे अंदर खुदा गवाह है बहुत सब्र और बर्दाश्त है, वरना आज मैं स्टेज पे खड़े होकर क्या कुछ उसको नहीं बोल सकता। लेकिन आज मैं सिर्फ आवाम के सामने वो ज़रूरी बातें रखना चाहता हूं जिसके जवाब में फराद सेबला फ़खर भाई, जिसके जवाब में मेरे वालिद ने मजबूर होकर, खुदा की कसम मजबूर होकर इसको जवाब दिया। कुछ दिन पहले छतर प्लेन के मकाम पर, ये जहाँ से ये जो गालम गलोच का सिलसिला इसने शुरू किया, मैं उसकी बुनियाद आपके सामने रख रहा हूँ। कुछ दिन पहले छतर प्लेन के मकाम पर साले मोहम्मद खान साहब ने ग्रिड स्टेशन का इफ्तिताह किया। अल्लाह मुबारक करे, लोगों की ज़रूरत थी। छतर में पीटीआई के लोग भी बसते हैं, मुस्लिम लीग के लोग भी बसते हैं, जमीयत के लोग भी बसते हैं, पाकिस्तान तहरीक लब्बैक की तमाम जमातों के लोग छतर में रहते हैं। तमाम लोगों का फ़ायदा है। उन्होंने इफ्तिताह किया। अगले दिन मुस्लिम लीग नून ने प्रोग्राम बनाया कि जी हम इफ्तिताह पर जाते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, मुझे या आपको इस बात से क्या सरोकार है कि छतर के फीडर का इफ्तिताह साले मोहम्मद खान साहब करे या मुस्लिम लीग नून की क़यादत करे? इस बात से हमारा तो कोई सरोकार नहीं। बहरहाल वहाँ इस बात पे उनका कोई क्लैश रहा, डिप्टी कमिश्नर, डीपीओ, डीआईजी इन्वॉल्व हुए, उस मसले को हल किया। इस बदबख्त ने वहाँ स्टेज पर जाकर, इस सफ्तर ने मुझे और मेरे वालिद साहब को नंगी गालियां देना शुरू कर दी। पीटीआई जाने, वहां की मुस्लिम लीग जाने, हमारा क्या कसूर था? और इसने स्टेज पर खड़े होकर हरामी के नारे लगवाए। मेरे दोस्तों और साथियों, हमारे तो फरिश्तों को भी नहीं पता कि छतर का फीडर कौन बना रहा है, उसका संगे बुनियाद किसने रखा है, या हमारा उस बात से क्या ताल्लुक है। इस शख्स ने वहां खड़े होकर गालियों के नारे लगवाए मुझे और मेरे वालिद साहब के लिए। हर बात में जातियात, हर बात में खानदान को याद करना। मेरे चचा आजम स्वाति साहब की सफेद दाढ़ी है और खुदा की कसम वो तहज्जुद गुजार इंसान है। उसकी ईमानदारी और दयानतदारी की मिसाल पूरे पाकिस्तान में दी जाती है। हर स्टेज पर वो सफेद दाढ़ी वाले को गालियां देता है। अल्लाह ताला की जात भी सफेद दाढ़ी वाले से हया करती है, और ये इंतहाई घटिया किस्म की जुबान हर स्टेज पर बगैर किसी वजह के उनके लिए भी इस्तेमाल करता है। हमारा कसूर सिर्फ यह है कि हम यहां अपने इलाके में रहकर अपने गरीब और मुतवस्सित तबके की नुमाइंदगी करते हैं। अगर अवाम ने तुम्हारे नैबज़दा उम्मीदवार, तुम्हारे चोर उम्मीदवार, तुम्हारे डाकू उम्मीदवार को रद्द किया, तो इसमें मेरा या इस अवाम का क्या कसूर है? हमारा भी उम्मीदवार एजाज अवान साहब थे, अवाम ने इन्हें भी रिजेक्ट किया, हमने तो अवाम से नजरें नहीं मोड़ी। अच्छा, कहते हैं कि खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग पकड़ता है। यह मिसाल सुनी थी, आज मैं आपको साबित करके देता हूं। यह नैबज़दा उम्मीदवार, इसका 25 साल हमारे जनबे में रहा, उसके मुंह से आपने कभी गलत बात नहीं सुनी होगी किसी के लिए भी। इसके साथ गए हुए 25 दिन हुए। देखें मेरे बुजुर्गों और साथियों, यहां आप जितने लोग बैठे हैं या जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मेरे ही कितने जानने वाले हैं जो सियासी तौर पर हमारे साथ हैं लेकिन उनके बच्चे वोट पीटीआई को देते हैं। ये बात दुरुस्त है? आप जितने भी बुजुर्ग बैठे हैं, आपने भले हमारा साथ दिया होगा, लेकिन आपके कुछ बच्चों ने, क्योंकि वो नजरियाती तौर पर इमरान खान को पसंद करते हैं, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, हर आदमी का अपना नजरिया है। हम जोर ज़बरदस्ती से तो किसी से वोट नहीं ले सकते। हमारे भी शायद ख़ानदान में, ताल्लुक़ में, जनबे में, रिश्तेदारी में, बरादरी में कई नौजवान ऐसे होंगे, बुज़ुर्गों ने हमें वोट दिया होगा, या मुस्लिम लीग को दिया होगा, जमात इस्लामी को दिया होगा, जमीयत उलमा इस्लाम को दिया होगा, लेकिन उनके बच्चों ने पीटीआई को वोट दिया है। ये जो नैबज़दा उम्मीदवार आ रहा है मुस्लिम लीग नून का, इसने क्या अल्फाज अदा किए पीटीआई के बारे में? इसने जब रिजल्ट आया, जब नौबज़ादा आसाम जीत गया, तो इसने कहा कि ये पीटीआई के अंदर जो लोग हैं इंतहाई जलील और कमीने लोग हैं। ये बात भी फेसबुक पर मौजूद है। जैसे जी जुनैद भाई, यानी जिससे तुम्हें वोट नहीं दिया तो उन्हें तुम जलील और इन अल्फाज से पुकारोगे? ये जो मैं कह रहा था, खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग पकड़ता है,
ये 20 दिन उसके साथ लगाकर अपने होश और हवास खो बैठा है। मेरे दोस्तों और साथियों, इसने जब छतर प्लेन के अंदर हमें नंगी गालियां दी बगैर किसी वजह के, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, मेरे मरहूम दादा, मैंने उनको नहीं देखा, मेरी पैदाइश से पहले उनकी फौतगी हुई है। लेकिन ये जो बुजुर्ग बैठे हैं, मलक साहब मेरे चचा बैठे हैं, या जो बुजुर्ग मेरे दादा के साथ जिनका वक्त गुजरा है, वो ये बात जानते हैं कि मेरे दादा ने भी इस अवाम की अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत की है। मैं 2 दिन पहले किसी जगह गया तो वहाँ वो मुझे बताने लगे कि उस दौर में मैं डीसी ऑफिस के बाहर खड़ा था और डीसी साहब मेरा काम नहीं कर रहा था, तो आपके दादा आए और दरवाजे को लात मार कर अंदर गए और डीसी से मेरा काम करवाया। मैं अब नाम भूल रहा हूँ, कल या परसों मुझे किसी ने ये बात बताई है। मेरे उस दादा को भी ये गालियां देता है, हमारे घर तक आके इसने गालियां दे दी। तो मैं आपसे पूछता हूं कि कौन गाली बर्दाश्त करता है आजकल के दौर में? एक बार आप किसी की गाली बर्दाश्त करेंगे, 2 बार आप किसी की गाली बर्दाश्त करेंगे, 3 बार आप किसी की गाली बर्दाश्त करेंगे। अगर हम अपनी इज्जत का ताफ़ुज़ नहीं कर सकते तो हम आपकी इज्जत का ताफ़ुज़ कैसे करेंगे? कौन मां बहन की गालियां बर्दाश्त करता है? इसने मजबूर किया हमें, माजरत के साथ इसने मजबूर किया, और मेरे वालिद ने उसको वीडियो पैगाम दिया और उसकी असलियत उसको बताई कि ये हो तुम कैप्टन सफ्तर, ये है तुम्हारी हैसियत और ये है तुम्हारी औकात। हालांकि मैं बड़े सब्र वाला आदमी हूं, खुदा गवाह है, मेरे तक होती तो शायद मैं आज तक भी चुप रहता। लेकिन इंसान को मजबूरी के साथ अपना ताफ़ुज़ करना पड़ता है। जब बात घर की दहलीज तक आती है तो फिर सियासत नहीं रहती, फिर इंसान को अपनी इज्जत बचानी होती है। मैं फिर आपके आगे ये सवाल रखता हूं कि एक आदमी हर रोज बगैर किसी वजह के आपको गालम गलोच करे तो आप कब तक बर्दाश्त करेंगे? आप बर्दाश्त करेंगे? और बगैर किसी कसूर के ग्रिड का मसला सालिम खान साहब का और मुस्लिम लीग नून का है, गालियां हमें पड़ रही हैं। अब एक नया तमाशा रोज आता है यहां पे कि मैं सुई गैस दे रहा हूं। मैं 3 जरूरी बातें सुई गैस के हवाले से आपके सामने रखूंगा, 3 जरूरी बातें, और शायद आज मेरी ये 3 बातें कुछ लोगों को बुरी भी लगें, लेकिन महीने 2 महीने बाद उन्हें एहसास होगा कि ये घर दामाद झूठ बोल कर गया और जो मैंने दलाइल दिए वो उस हकीकत पे मबनी थे। पहली बात यह है कि हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त गैस की कमी है। पूरे मुल्क के अंदर जहां से गैस बनती है, जहां से गैस सप्लाई होती है, वहां पर गैस की कमी है। दूसरी बात यह है कि आप अगर जिस इलाके में गैस है, मसलन एबटाबाद, मानसरा, पेशावर, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, जितने भी पाकिस्तान के इलाके हैं जिनमें गैस है, अगर आप वहाँ नया मीटर का अप्लाई करें तो वो आपको कनेक्शन नहीं देते। भले उस आबादी में गैस मौजूद है, आपके पड़ोस में एक घर बना हुआ है उसमें गैस मौजूद है, आप नया घर बनाते हैं तो आपको गैस का मीटर नहीं मिलता, क्योंकि गैस मौजूद ही नहीं। और ये पिछले 1 साल से गैस के कनेक्शन सुई गैस महकमा ने बंद किए हुए हैं, तो ये गैस कहाँ से ला के देगा? और तीसरी बात, गैस लाने का तरीका ये है, देखें हरीपुर के अंदर बाबर नवाज MNA बना ज़िमनी इलेक्शन में और गालबन 1.5 से 2 साल वो MNA रहा, उसने 7.5 अरब की गैस लगाई, लेकिन वो फंड जमा किया, गैस के महकमे को पैसे दिए, पाइप रिलीज़ हुए और आज वो लोग मुस्तफ़ीद हैं, उस गैस से फ़ायदा उठा रहे हैं। हमारे हल्के का 1 पैसा अभी तक गैस की मद में जमा नहीं हुआ। ये जंग आलूद 4 पाइप हैं जो कभी अमशीरिया में पड़े होते हैं, कभी बेदड़ा में पड़े होते हैं, कभी युगी में पड़े होते हैं। आज शायद ये बात मेरी कुछ लोगों को बुरी लगे, और बिलखसूस जो इसके वो बेहया बेशरम चमचे नीचे से नारे लगा रहे होते हैं, ऊपर वो घटिया जुबान इस्तेमाल कर रहा है, आपके इलाके के एक बड़े को गालियां दे रहा है और वो नीचे से तालियां मार रहे हैं। उन जैसा बेशरम और बेहया आदमी मैंने इस जहान में नहीं देखा। उन्हें इस बात पे मेरा ख्याल है तकलीफ बहुत होगी, लेकिन ये गैस वाली बात सिर्फ और सिर्फ ड्रामा है। और ये ड्रामा किस लिए है? ये ड्रामा इसलिए है कि ये हुकूमत चंद दिनों की मेहमान है। ये बात जरा गौर से सुनिएगा आप सब।
ये हुकूमत चंद दिनों की मेहमान है, इन्हें अब समझ नहीं आ रही कि हम करें तो क्या करें। तो ये इफ्तिताह जगह जगह कर रहा है, ये झूठा। कल ये हुकूमत चली जाएगी तो ये इलेक्शन में आके कहेगा जी मैं तो गैस ला रहा था, हुकूमत चली गई, मुझे दोबारा वोट दें कि मैं ये गैस का प्रोजेक्ट जो है पूरा कर लूं। ये है इस ड्रामे के पीछे की असल कहानी। मेरे काबिल कदर साथियों और बुजुर्गों, मैंने कुछ दिन पहले शाहजहां साहब की एक वीडियो देखी जिसमें शाहजहां साहब इसको खुश करने के लिए, घर दामाद को खुश करने के लिए कहते हैं जी कि आजकल लोग बड़ी घटिया ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लोगों को चाहिए कि ज़ुबान ठीक तरीके से इस्तेमाल करें। तो शाहजहां साहब, मेरा आपसे सवाल है कि आपकी ये अखलाकियात उस वक्त कहाँ थी कि जब छतर के जलसे में, आपके जलसे में ये शख्स खड़ो के मुझे और मेरे ख़ानदान को गालियाँ दे रहा था, उस वक्त भी आप ये अखलाकियात दिखाते ना, उस वक्त भी आप ये ऐसा कदम उठाते और इसको कहते अपना मुंह बंद करो, उस वक्त आपको अखलाकियात नज़र नहीं आई। और दूसरी बात, शाहजहां साहब ने उगी में इस बदबख्त को खुश करने के लिए कहा कि जी यहाँ से ये तुरगर गए, तुरगर से ये दरियाए सिंध में जाएंगे। शाहजहां साहब, हम बहुत कमज़ोर लोग हैं, आप कहते हैं तो हम ज़रूर दरियाए सिंध में चले जाएंगे, लेकिन मेरी एक बात याद रखिएगा, आपके वालिद मोहतरम को कौमी सीट हराने में इसी शख्स का किरदार था जिसको आज आप खुश कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आपके वालिद की इज़्ज़त बढ़ाने में मेरा और मेरे वालिद का किरदार रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप हमें बेशक दरिया सिंध में फेंक दें, लेकिन जो कुछ 2013 से 18 तक इसने आपके साथ किया है, और सिर्फ 26 तारीख तक इसकी आपके साथ बेईबंदी है, 26 तारीख के बाद जो ये आपके साथ करेगा वो आप भी देख लेंगे और मैं भी देख लूंगा। तो मेरे दोस्तों और साथियों, आज आप सबको बुलाने का मकसद ये सारी बातें वाज़ेह करना थी कि ये शख्स इस मानसरा तहसील उगी की पुरअमन सियासत में गंदगी फैला रहा है। मैं अल्लाह पे यकीन करें, जिस दिन ये पिछली दफ़ा आया, हमारे कुछ लोग बहुत मुश्तइल थे और वो इसका रास्ता रोक रहे थे। मैंने एक एक को फ़ोन करके उनकी मिन्नत की कि खुदा रहा, खुदा रहा, खुदा रहा, ये काम आपने नहीं करना। खुदा गवाह हमारे लोग बहुत मुश्तइल थे, लेकिन जैसे मैंने कहा, मुझे खुदा ने बहुत सब्र और बर्दाश्त दी है। मैंने उन्हें भी ये बात की कि आप इसको आज कुछ मत बोलें, मैं कुछ दिन बाद जिरगा बुला के सारी बात लोगों के आगे रखूँगा। आज मुझे और किसी बात पर एतराज़ नहीं, लेकिन समझ ये नहीं आती कि ये गालियाँ किस गुनाह पर दे रहा है, सियासत करने पर। तो सफ्तर सियासत तो मेरे ख़ानदान ने तब से कर रहा है जब तुम्हारी पैदाइश भी नहीं हुई थी। खिदमत तो हम अल्हम्दुलिल्लाह तब से कर रहे हैं जब तुम्हारी पैदाइश भी नहीं हुई थी। मेरे चचा मरहूम फैज़ मोहम्मद खान इस मिट्टी में पैदा हुए। सब भाइयों ने, मरहूम नज़ीर खान ने, मरहूम गुल मोहम्मद खान साहब ने, अल्लाह ज़िंदगी अता फरमाए, तालिबोत खान ने, मेरे वालिद ने, स्वाति साहब ने इस मिट्टी से पैदा होकर मेहनत की, दिन रात मेहनत की, कारोबार किया, सियासत की, लोगों के साथ वक्त लगाया, जान लगाई, माल लगाया, आज ये मकाम हासिल किया। हमारा 5 साल के बच्चे से लेकर सबसे बुजुर्ग तालिबोत खान साहब हैं, अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। हम सब आपको, आपके खादिम में, अपने आप को आपका खादिम समझते हैं। एक मेहनत, एक लगन के साथ ये मकाम हासिल किया। यूनियन कौंसिल की नाज़मी ली, डिस्ट्रिक्ट कौंसिल की मेंबरी ली, MPA शिप ली, MNA शिप ली, तहसील नाज़म बने, डिस्ट्रिक्ट नाज़म बने, दोबारा मेरे वालिद साहब सूबाई मेंबर हैं, स्वाति साहब सेनेटर है। ये सारा मकाम मेहनत और आपकी खिदमत के सिलसिले में मिला। और तुम्हें कैप्टन सफ्तर किस हुनर के बदले ये रिश्ता मिला? क्या मेरा मुंह खोलना ज़रूरी है कि तुमने ऐसी क्या हरकत की थी कि तुम्हारा रिश्ता इस ख़ानदान में हुआ? क्या मैं बोल दूं ये बात आज? क्या वजह बनी कि तुम्हारा रिश्ता नवाज शरीफ के ख़ानदान से हुआ और आज तुम MNA साहब का हो या तुम्हारा भाई MNA? हम मेहनत और ख़िदमत के बलबूते पर आए हैं और तुम वो घटिया हरकत करके आए हो कि यहाँ सफ़ेद दाढ़ी वाले मौजूद हैं, मैं उस हरकत का नाम भी नहीं ले सकता।
ये फर्क है हम में और तुम में। अफसोस होता है कि इतनी गंदगी की सियासत, इतनी घटिया सियासत, इतनी घटिया जुबान, और ये करके आप क्या साबित करना चाहते हो? आप जोर से हमसे सियासत ले लोगे, जबरदस्ती छीन लोगे। अगले दिन तकरीर में कहता है मेरे वालिद का नाम लेके कि लायक खान तुम्हारा एक ही बेटा है, उसके लिए मुश्किलात ना पैदा करो। मेरे लिए तुम मुश्किलात पैदा करोगे? यानी जो खुद अपने पैरों पे नहीं खड़ा वो मेरे लिए मुश्किलात पैदा करेगा। जो खुद दूसरों के आसरे पर है, तुम नवाज शरीफ के टुकड़ों पर पल रहे हो, तुम मेरे लिए मुश्किलात पैदा करोगे? मेरे पीछे इंशाअल्लाह ताला इन बुजुर्गों की दुआ और इन नौजवानों का साथ है, मेरा रास्ता तुम नहीं रोक सकते इंशाअल्लाह। सफ्तर साहब, गलत जगह पंगा ले रहे हो। खुदा की कसम डरने वाली नस्ल नहीं हूं। खून ही वो नहीं है कि जो डर जाए या रुक जाए। जितना जोर करोगे मैं उतना अवामी बनूंगा इंशाअल्लाह ताला। जितना दबाओगे मैं और अवाम में जाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। जितनी बकवास करोगे मेरा और इस अवाम का रिश्ता और मजबूत होगा इंशाअल्लाह ताला। सबका इंशाअल्लाह। गलत जगह पंगा ले रहे हो। मैं डरने वाली नस्ल में से नहीं हूं। खुदा की कसम मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकते तुम। किसी गलत फहमी का शिकार हो। यहां से मेरा वालिद उठा और तुरगर में जाके तुरगर के गैरतमंदों के वोट की ताकत पर, तुरगर के जुर्रतमंदों के वोट की ताकत पर वहां के डकैतों को इलेक्शन हराया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये है हमारी सियासी हैसियत। ना हमारी रिश्तेदारी, ना हमारी बरादरी, ना हमारी गम खुशी, उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह पूरे सूबे में रिकॉर्ड वोट मेरे वालिद ने लिए हैं तुरगर से अल्हम्दुलिल्लाह। और आज उनकी नुमाइंदगी भी बेहतरीन तरीके से कर रहा है। और आप अपनी 9 साला नुमाइंदगी मुझे बता दें। आप बताएं कि 9 साल में आपकी क्या कारकर्दगी रही। कंपटीशन गालियों का नहीं, कंपटीशन होना चाहिए था तुम यहां यूनिवर्सिटी बनाते जिसमें ये गरीब का बच्चा पढ़ता और उसको रोजगार मिलता। तुम यहां कारखाना लगाते, तुम यहां कॉलेज बनाते, तुम यहां स्कूल बनाते, तुम यहां एक अच्छा अस्पताल बनाते जिसमें हमारे बुजुर्ग, हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारे गरीब लोग, हमारे मुतवस्सित तबके के लोग जाकर के अपना इलाज करवाते हैं। तुम प्राइम मिनिस्टर हाउस में रहते थे, तुम एक BHU ना बना सके, तुम एक नौजवान को रोजगार पर ना लगा सके। तुमने मुकाबला गालम गलोच का शुरू कर दिया। तुम्हें खुदा ने मौका दिया था, तुम जीते, तुम्हारा ससुर वज़ीर-ए-आज़म बना, तुम वज़ीर-ए-आज़म हाउस में रहते थे। तुम आज अवाम की खिदमत करते तो ये लोग भी तुम्हारे साथ खड़े होते। देख लो हाल, नबज़दा शख्स 3 टिकट इसने दिए बल्दियात में, 3 टिकट, 2 करोड़ नबज़दा शख्स से लेकर हार गया, 1 करोड़ दरबंद मास्टर लियाकत से लेकर हार गया, और 1 तैमूरुल्लाह को दिया जुद्बा, हार गया। 3 टिकट दिए, तीनों सीटें मुस्लिम लीग हार गई। मैं मुखातिब हो रहा हूं मुस्लिम लीगी वर्कर्स से कि मेरे मुस्लिम लीगी भाइयों, मुझे ये बताओ किस मेरिट पर इस नबज़दा चोर को टिकट दिया गया, किस मेरिट पर शफी को टिकट दिया गया, और किस मेरिट पर मास्टर लियाकत को टिकट दिया गया? तीनों सवालों का जवाब एक ही है कि तीनों के पास पैसे थे। शफी से 2.5 करोड़ लिया, लियाकत से 1 करोड़ लिया, और इस नबज़दा चोर से 2 करोड़ लिए, और तीनों सीटें हार गए। मुस्लिम लीगी वर्कर की मेहनत कहां गई? मुस्लिम लीगी वर्कर की कुर्बानी कहां गई? कप्तान साहब, जब फैसले पैसों पर हों तो नतीजा यही आता है, लेकिन इसके बदले में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ज़मीर मुतमईन है। जमीयत उलमा इस्लाम का साथ दिया, डट कर दिया, एक मुतवस्सित तबके के नुमाइंदे एजाज अवान को उम्मीदवार मुंतखब किया, डट कर उसकी कैंपेन की, गली गली गया, जीत हार नसीब की बात है। मैं तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने एजाज अवान पर एतमाद करके उसको 10,000 वोट से नवाजा। मेरी नस्लें भी आपका ये एहसान नहीं ख़त्म कर सकती।
मेरे दोस्तों और साथियों,